गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयास्व। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कल बड़ी प्रॉब्लम नेट में आ रही थी। मैंने बाद में शकुंतला का फोन आया था, उसको समझाने का प्रयास किया, परंतु मन है कि आपको भी समझाया जाए। हम ये जो साधना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इस साधना का उद्देश्य जिसको हम कर रहे हैं, इस साधना का उद्देश्य हमारा क्या है? ये मेरा सवाल है। जब तक आपका जवाब आए, मैं समय नहीं खराब करना चाहता। शायद क्या उद्देश्य यही है कि साधना से हमको सिद्धि मिल जाए। साधना से हमको सिद्धि मिल जाए। हाँ बेटा, स्वयं की साधना होती है। साधना से फिर आगे कर्म होते हैं। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा। ललिता बेटी, एक बात देख, हमारा लक्ष्य है साधना करना, और साधना का जो उद्देश्य है वो है आत्म कल्याण। साधना का जो उद्देश्य है वो है आत्म कल्याण। हाँ पवन बेटा, बिल्कुल, यात्रा यही है। पर लाडले बेटा, एक बात बता, ऐसे कितने हैं हम में से जो उस उद्देश्य के लिए साधना को कर रहे हैं? एक बात कहूंगा, बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूं, ललिता बेटा, बड़ा पेचीदा सवाल है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो सब समझना बात को। एक है कला और एक है कौशल। ललिता की बात को बता रहा हूं पहले। एक है कला और दूसरा है कौशल। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कला संसार में है और कौशल अंदर छुपा हुआ है। अगर हम अपने कौशल को जगा लें तो कला हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाएगी। ललिता बेटा, तूने सवाल किया है, अब बता मेरी बात समझ आई या नहीं आई? मना कर दो नहीं आई, क्योंकि मैं और कुछ बताना चाहूंगा। हाँ योगेश, मना करो नहीं समझ आया। मुझे एक बात बताओ,
आग के जलने पर कोयला बनता है, परंतु जब आग जलना बंद हो जाती है तो कोयले पर राख चढ़ना शुरू हो जाती है। कोयले पर राख चढ़ना शुरू हो जाती है। बेटा, अब से कुछ 1-2 सप्ताह पहले मैंने आपको बताया था, अभी मैं आया हूं तो पहले यज्ञ करता हूं, फिर जप करता हूं। आपको अटपटा लगेगा जब मैं खेल करता हूं। जब कोयले पर राख चढ़ जाती है तो सामग्री के कुछ जरा सी सामग्री मेखला पर रख लेता हूं, देखता हूं वो बुझ गई, ऊपर से देखता हूं बुझ गई, और एक तिनका उठा करके उस राख के ऊपर डाल देता हूं। अंदर का तेज राख को चीर करके जो बाहर आ रहा होता है, कुछ ही समय के अंदर उसमें से धुआं उठना शुरू होता है और वो जल करके दोबारा से आग कोयले की तरह चमकने लग जाता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सोच समझ करके बोलना। अगर कोयले पर राख चढ़ जाए तो उस कोयले के बीच में जो छुपी हुई अग्नि है, उस अग्नि में, और जब वो कोयला था, उसमें क्या अंतर है? एक तो कोयले पर राख चढ़ गई, राख चढ़ने से पहले वो कोयला दहकता हुआ अंगारा था। बस इतना सा अंतर आया है, हवा के संपर्क से, हवा में जो पानी है उसके संपर्क से उस पर राख चढ़ गई, परंतु जो छुपी हुई कोयले के अंदर चिंगारी है, उसमें भी उतनी ही क्षमता है जितनी दहकते कोयले के अंदर थी। जैसे कोयले की राख को हटा करके उसे दोबारा से प्रचंड किया जा सकता है, एक को कहते हैं कौशल और एक को कहते हैं प्रतिभा। हमारी चेतना पर सांसारिक माया के प्रभाव से राख चढ़ जाती है। कौशल से उस राख को हटा करके अपनी प्रतिभा को जागृत किया जा सकता है और उस प्रतिभा का प्रयोग संसार के कल्याण के लिए किया जा सकता है। बेटा, कोहरे की धुंध इस समय पर आकाश में छाई हुई है। सूरज का प्रकाश कम नहीं हुआ है, प्रभाव कम नहीं हुआ है, बस धुंध ने उसको ढक करके रखा है। आकाश की तरफ देखते हैं तो लगता है बादल छाए हैं,
परंतु ये बादल नहीं छाए हैं। ठंडक के कारण धुंध छाई है, ठंड के कारण धुंध छाई है। बेटा थोड़ी सी गर्मी अगर टेम्परेचर धुंध में आ जाए तो ये घूमता हुआ धुआं जिसके अंदर पानी है, जो ओस में कन्वर्ट होता रहता है, वो बदल जाए और साक्षात सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ धरती पर अपने प्रभाव को बखेरने लग जाए। ललिता बेटा, इसी को साधना से सिद्धि कहते हैं। साधना से सिद्धि इसी को कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बेटा क्या आपके अंदर प्रतिभा नहीं है? क्या आपके अंदर वो विशेषताएं नहीं हैं? आप हां कहेंगे हैं, परंतु उस आवरण को हटाना पड़ेगा। योगेश, अब तुम्हारी बात फिट होती है कि उस आवरण को हमको हटाना पड़ेगा। अब मैं ये पूछ रहा हूं, जो कल मैं समझाना चाहता था, पूछ रहा हूं। बेटा अज्ञान कह देने से पूर्ति नहीं होती। अज्ञान ही सुख है, अज्ञान ही सुख है। जितना कष्टों को सहता है, आग जब गर्म करना शुरू करती है, बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैं तिनके डालने वाली बात अब से 2 हफ्ते पहले कही होगी, वो अज्ञान की ढकी हुई राख, उसके ऊपर जब तिनका डालते हैं तो जो प्रभाव अंदर छुपा है वो बाहर आ जाता है और उस तिनके को जला देता है। बेटा कहीं मेरी बात कोई आपको समझ नहीं आ रही हो और आपका भी इस समय पर ज्ञान चल रहा है, आत्मज्ञान चल रहा है, तो जैसे ललिता योगेश ये सब लिख रहे हैं, तुम भी लिखो। अब मैं ललिता एक बात पूछ रहा हूं, हम साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त तो करना चाहते हैं। अब ये बात आपको साफ हो गई होगी और समझ आ गई होगी। हम साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इस तरह से हमको सिद्धि मिल जाएगी क्या? जो साधना हम कर रहे हैं, मैंने अभी कहा था, लोग साधना के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में आत्मिक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के उद्देश्य से उस रुचि को अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते, उस रुचि को अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते।
बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? वैसे तो मैं रविवार को अपने सामने बैठा करके इस बात का जागरण करने का, क्योंकि ये वैसे नहीं होगा, अपने सामने बैठा करके, क्योंकि वो अनुभूति एक अलग अनुभूति होती है। मेरा मन है उसको जागृत करने का, और मैं स्वयं भी उसके लिए प्रयत्नशील हूं, स्वयं भी इस साधना को कर रहा हूं, अपने कौशल के द्वारा अपनी प्रतिभा को जगाने की। हां बेटा योगेश, ये सारी चीज आवश्यक हैं। ये सारी चीज बेटा, जैसे किसी काम को करने के लिए उसके लिए कुछ ऐसे बाह्य साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, ये उसी के अंदर आते हैं। परंतु सच्चा उद्देश्य जो होता है वो अपनी प्रतिभा को जगाने का होता है। नितिन, बिल्कुल बात ठीक लिखी है बेटा, तपस्या के बगैर नहीं होगा। उसके बगैर नहीं होगा। अब दोबारा फिर बोल रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आग तो आपने जलाई होगी अपने जीवन काल में, कितनी बार आग आपने जलाई होगी? माचिस के खोल पर तीली को रगड़ करके आग आपने जलाई होगी। बेटा मुझे एक बात बताओ, वो आग तीली में छुपी है या माचिस के खोल में छुपी है? वो आग कहां पर छुपी है, मुझे ये बताओ। जो वो प्रकट हुई है कि नहीं? जब जलती है तो तीली जलना शुरू करती है कि नहीं करती है? तो वो आग कहां छुपी थी? क्या आपके दोनों हाथों का कमाल है या तीली में लगे हुए फास्फोरस का कमाल है? बेटा योगेश, ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, ये एक तरीका है उसको जागृत करने का। ये जो आपके सामने खोखला वायुमंडल दिखाई दे रहा है, ये खाली नहीं है। हर जगह पर वो अग्नि तत्व समाया हुआ है, हर जगह पर अग्नि तत्व समाया है। सविता लिख रही है, शक्ति का कमाल है। बेटी अगर इसी शक्ति को तपस्या में लगा दो तो जिस शक्ति की आप बात कर रही हैं, शक्ति है, आप में भी है, इस ब्रह्मांड में भी है। अगर आप अपनी शक्ति को क्रियाशील करें तो ब्रह्मांड व्यापी शक्ति आपकी शक्ति के प्रभाव से क्रियाशील हो जाएगी।
दोबारा बोल रहा हूं, बेटा जो फास्फोरस है नितिन, बात तो बहुत अच्छी लिख रहा है बेटा। बताता हूं, इसका टेम्परेचर जलने का 40 डिग्री होता है। फास्फोरस का जलने का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है। जब पहले हमारे ऋषि मुनि फास्फोरस जला करके नहीं, अणि मंथन की प्रक्रिया के द्वारा लकड़ी को रगड़ करके उससे अग्नि पैदा किया करते थे, उससे पैदा करते थे। योगेश बिल्कुल ठीक लिख रहा है बेटा। जब आप तीली को माचिस पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से वो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा, कई बार आपने देखा होगा, एक बार मारी नहीं जली, दूसरी बार मारी तो जल गई, तीसरी बार मारी तो जल गई। उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है रगड़ने से, और जैसी 40 पर आता है वो जो फास्फोरस है वो जलना शुरू कर देती है, गर्मी से जलना शुरू कर देती है। जो अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था, कुंड पर राख आ गई और उस राख के ऊपर तिनका डाला, उस तिनके ने गर्मी को सोखना शुरू कर दिया। वो तपाता रहा, वो तपता रहा, वो तपाता रहा, वो तपता रहा, और उस तपन से उसका तेज जागृत हो गया। हाँ, दो विशेष लकड़ी होती है बेटा, चीड़ की लकड़ी होती है, उसमें तेल ज्यादा होता है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है तुमने विज्ञान पढ़ा है बेटा। चलिए, अच्छा लगेगा। मैं ये कहूंगा, उससे अग्नि को प्रकट करते थे, वैसे ही हमें भी करना होगा। टकराने से मतलब नहीं है, हमें किसी से टकराना नहीं है। एक लालसा को जगाना है। नितिन बेटा, अंदर से देख, एक लालसा को हमें अंदर से जगाना है। साधना में क्या आपकी रुचि है? सबको बोल रहा हूं, बताओ, साधना में क्या आपकी रुचि है? अपनी आत्मा से तोल करके बोलना। अगर आप ये कहते हैं साधना में मेरी रुचि है, तो ये सिद्धियां चमत्कार नहीं दिखाती हैं, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। अगर आपके अंदर वो आकांक्षा जगती है, देखो बेटा, साधना आपके हाथ में है, सिद्धि परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा आपकी अंतर चेतना, आपकी अंतर चेतना यदि जागृत हो जाए, हां बेटा, यही है आत्मज्ञान।
भजन ध्यान इसका भी मैं आगे लेकर के आऊंगा। मूलाधार की जो साधना है वो अन्नमय कोश की साधना है बेटा, जो इसी से जागृत होती है। भजन कीर्तन जप ध्यान इसी से क्रियाशील होती है। बेटा बड़ा गहराई में जाओ, बड़ा गहराई में जाओ। प्रेम ऐसे पैदा नहीं होता है। सांसारिक प्रेम तो पैदा कर सकते हो, परंतु अगर आत्मिक प्रेम पैदा करना है तो ये जो आवरण छा गए हैं लाडले बेटा, ये जो आवरण छा गए हैं सुख के भोग विलास के, इसलिए तो लोभ मोह काम क्रोध की बात कही जाती है। ये राख है हमारी चेतना के ऊपर, ये हटेगा। एक बात जानना बेटा, बहुत आगे बढ़ गए, अब बहुत आगे बढ़ने लग गए। पहले अपनी, हाँ बेटा यही बात ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। अगर आपने मूलाधार चक्र का जागरण कर लिया तो फिर ऊर्जा अपने आप आगे बढ़ती हुई फिर आपका बहुत आसान हो जाएगा। मेरे बाबू बेटा, मैं जो बात कह रहा हूं, अन्नमय कोश को सिद्ध करना होगा। लड़का बहुत ऊंची बात पर जाने लगा ये नितिन। काम की बात है, परंतु बहुत अच्छी बात है। जब आप अन्नमय कोश को सिद्ध कर लेंगे तो इच्छाएं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। बेटा मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था, आपका चैतन्य स्वरूप आपके मन को खा जाएगा। ये जो राख चढ़ी है ना, ये जो विकार है, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मन खत्म हो जाएगा, जीव भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे हन अनुष्ठान के साथ में पहला नियंत्रण अन्नमय कोश का होता है। पहला नियंत्रण अन्नमय कोश का होता है। उसके बाद जप ध्यान जो नाद जो कुछ भी करते हो, वो उसके साथ साथ वो क्रियाएं हैं जिससे हम अपने कौशल को जगाते हैं। और कौशल प्रतिभा के रूप में विकसित होकर के, जैसे तिनके में आग छुपी है, उसका चैतन्य स्वरूप प्रकट हो जाए तो फिर चेतना अपना काम करना शुरू कर देती है। लड़का बहुत अच्छी बात लिख रहा है। शाबाश बेटा, मुझे फक्र है तेरे पर, बहुत अच्छी बात। और ये तेरा आत्मज्ञान है बेटा, शाबाश। बढ़ाओ इसको खूब, और देखो ये जो लिख रहा है ये बहुत अच्छी बात लिख रहा है। मैं कह रहा हूं, ईश्वर ने क्या हमको साधन और शक्ति नहीं दी है? पहचानो अपने आप को। क्या ईश्वर ने आपको साधन और शक्ति नहीं दी है?
अगर आपने कहते हैं दी है, तो उस शक्ति का प्रयोग करो। मुक्ति क्या है? इच्छाओं का छूट जाना, और इच्छाओं का छूट जाना मन का छूट जाना, मन का छूट जाना जितने भी जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं उनसे मुक्त हो जाना। अब मैं फिर से अपनी बात पर आ रहा हूं। आप साधना से सिद्धि की तरफ जाना चाहते हैं, परंतु आपकी साधना में आपकी कितनी रुचि है? आगे की बात कल समझाएंगे, यहां से आगे की बात कल समझाएंगे। बेटा नहीं, बिल्कुल योगेश खरी बात लिख रहे हैं। सब तरह की जानकारी आजकल मिल जाती है, सब तरह की, परंतु उस जानकारी को अपनी जानकारी मत कहना, वो तुम्हारा नहीं है। उसमें जैसे लकड़ी, आग तो बहुत जलती है, पर लकड़ी देखती रहती है ये जल रही, वो उस लकड़ी की नहीं है जो देख रही है। अपनी सिद्धि, अपनी चेतना की सिद्धि की बात करना। मेरी तरह बात बहुत बना सकते हैं, परंतु कर्म के द्वारा उसको जागृत करना ये बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं बेटा। आगे बढ़ें, मेरे साथ साथ अपनी चेतना को जागृत करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 असतो मा सद्गमय। 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय। अमृतं गमय। अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। आज की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। जो समझाया है कोशिश करना, इसी रास्ते पर चलना, रुचि को अपने अंदर जगाना।